इस पूरी दुनिया में जब भी हम किसी भी हॉरर जगह के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो एक जगह है जो हमारे दिमाग में आती है। मैं भानगढ़ फोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द कॉन्जरिंग हाउस की। कॉन्जरिंग ये एक ऐसी मूवी रही है हमारी ज़िंदगी में जो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बहुत एक्साइटेड कर देगी, आपको एकदम सस्पेंस में डाल देगी। लेकिन जो एक लास्ट चीज़ थी ना, जो उस मूवी के ख़त्म होने के बाद आया था, दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। मतलब ये एक सच्ची घटना पे आधारित पूरी कहानी है। एंड गाइज ये इतनी ज़्यादा डरावनी कहानी है कि कोई भी इंसान ना इसको आधी रात में तो देख ही नहीं पाएगा। अगर वो देख पाएगा सो लिटरली इट्स लाइक ए चैलेंज। एंड जब मैंने भी इसके बारे में और सर्च किया था कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें, कॉन्जरिंग यूनिवर्स में एनाबेल डॉल के बारे में बताया जाता था, नन के बारे में बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो ये सब का कोई भी नाता नहीं था फ्रॉम द कॉन्जरिंग पार्ट 1। एंड गाइस कॉन्जरिंग पार्ट 1 में जितनी बातें बताई गई थी सिर्फ उतनी बात नहीं थी, और भी ज़्यादा बातें थी जो कभी भी जनता के सामने लाए नहीं गए। लोगों को ऐसा लगता था कि मूवी में इसको दिखाया जाएगा तो और भी इंसान डर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं वो सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पैरेंट फैमिली उस घर में सालों साल तक रही है। ऐसा नहीं था कि बस कुछ दिनों के लिए रही है और वहाँ से निकल गई, जैसे कि असलियत में मूवी में बताया गया है। काफ़ी सालों तक रही थी वो वहाँ पे। उनको पता था कि उस घर में क्या हो रहा है, हर एक चीज़। उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो खौफ था, वो आज इस वीडियो में मैं उतारने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। एंड गाइज प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। एंड गाइज आज इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ लाइक का बटन भी दबाइए एंड प्लीज़ कमेंट में भी बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, या फिर आप क्या सोचते हो इस कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बारे में। अब ये कहानी शुरू होती है। 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस था जहाँ पे रॉजर एंड कैरोलिन पेरेन ने एक घर लिया था। वो वहाँ पे अकेले रहने नहीं आए थे, वो वहाँ पे रहने आए थे अपनी 5 बेटियों के साथ, जिनका नाम था एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। ये एक कंप्लीट फैमिली थी। मतलब ये जो पेरेंट फैमिली थी ये अपने आप में ही काफ़ी खुशी रहना चाहती थी, काफ़ी खुश मिजाज के लोग थे ये लोग। कभी भी ऐसा नहीं था कि इनको कोई भी किसी भी किस्म का उनको कोई भी तकलीफ था। दे वर रियली अ वेरी गुड फैमिली। एंड इसी कुछ रीज़न के वजह से रॉजर चाहता था कि अगर हम लोग को हंसी खुशी रहना है तो हम लोग एक बड़ा सा घर ले सकते हैं जहाँ पे हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रह सकें। और उन्होंने वाकई में वो चीज़ लिया उन्होंने वो घर। एंड ये शायद से उसी घर के पहले दिन के शाम के आसपास की बात है, जब रॉजर उस घर के गेट के पास खड़ा था एंड वहाँ पे उसको एक आदमी मिला जो कि उसी घर का एक्स ऑनर था। उस इंसान ने कहा कि ये घर आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन बस भाई साहब एक बात बोलनी है आपको, सब कुछ अच्छा है घर में, बस कभी भी सोने से पहले यहाँ पे लाइट्स मत ऑफ करना। फिर रॉजर ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो आप, सोने से पहले एक इंसान अगर लाइट नहीं ऑफ करेगा तो वो सो कैसे पाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा वो सब मुझे नहीं पता है, इसका असली कारण क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप फिर कभी सो नहीं पाओगे। अगर आपने लाइट्स ऑफ करी तो आप सो नहीं पाओगे, और बात बस इतनी है कि बस लाइट्स ऑफ नहीं करना। इतनी अजीब बात सुनने के बाद रॉजर ने बट ऑब्वियस उसको इग्नोर किया। उसको लगा कि शायद से नशे में होगा या फिर मजाक कर रहा होगा। अभी सब लोग अपने अपने कमरे में गए और उन्होंने अपनी अपनी लाइट्स ऑफ कर दी और सब लोग जाके सो गए। सब चीज़ एकदम नॉर्मल था, रात में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी सुबह सुबह हो गई एंड अभी एकदम सुबह सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पे आके बैठे एंड जो घर की सबसे बड़ी बेटी थी एंड्रिया, वो आई और उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ रात को, जब मैंने लाइट्स ऑफ करी, मैं सो रही थी, मैं थोड़ी ऐसे ही इधर उधर करवटें ले रही थी, तब कोई तो आया मेरे कमरे में। जो चादर थी मैंने अच्छे से नहीं ले रखी थी, वो लेकर उसने मेरे ऊपर अच्छे से ओढ़ा और ऐसा लगा वो आके मुझे सुलाया किसी ने तो। लेकिन मम्मी पापा वो आप दोनों में से कोई भी नहीं थे, कोई तो आया था जिसने ये सारी चीज़ें करी है। फिर डाइनिंग टेबल में जितने लोग बैठे हुए थे सब ने कहा ये तो हमारे साथ भी हुआ है। सारी लड़कियों ने यही बात कही कि हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है कि कोई आया हमारे कमरे में आके हमको सुला के चला गया। कौन हो सकता है? अब जो यहाँ पे रॉजर था उसको लगा कि अभी नया नया घर है, इसके लिए लड़कियाँ सब एकदम छोटी छोटी है, उन लोग को बस ऐसा महसूस हो रहा है। बल्कि घर का दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता है, जो आप बाहर वाला गेट है वो भी बंद रहता है, तो अंदर आएगा कौन? कोई भी ट्रेसपास तो नहीं कर सकता, और बिना दस्तक दिए तो कोई भी नहीं आ सकता। जो रॉजर था वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, तो आम दिनों में वो अपने घर से बाहर ही रहा करता था, बस वीकेंड्स में घर पे रहता था। जब पूरे साल भर ये वाला सिलसिला चलता रहा ना, तब थोड़ा सा बच्चों की माँ को ये चीज़ चुभने लग गई थी कि ये बात तो कुछ तो अलग है। क्योंकि जो एंड्रिया थी उसको पक्का यकीन हो गया था इस बात पर कि ये कोई ना कोई स्पिरिट ही है, भटकती हुई आत्मा ही है
जो सुबह नहीं दिखती, सिर्फ रात में दिखती है। अब आता है दूसरा साल। चीजें अभी और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। जो भी अभी चीज उस घर में थी, अब उसने बच्चों को भी सुलाना छोड़ दिया था। अब उसकी जो मेन टारगेट थी वो थी कैरोलिन, उनकी माँ। बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हमारे घर पे कोई तो ऐसी चीज़ भटक रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से गायब है। लेकिन कुछ दिनों से वो जो कैरोलिन थी वो अपने बच्चों के साथ आके सो रही थी, क्योंकि अभी उसका असली टारगेट कैरोलिन बन चुकी थी। कैरोलिन को भी अभी धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी अलग सी लग रही थी। कभी भी अचानक से आधी रात में उनका जो बिस्तर है पूरी तरीके से हिलने लग जाता था। कोई कभी भी आके उनका जो कंबल है वो खींचने की कोशिश करने लग जाता था। ये सारी ही बातें जब कैरोलिन ने रॉजर को बताने की कोशिश करी तो उसका कभी भी कोई फायदा नहीं होता था। वो ट्रक ड्राइविंग करके इतना ज़्यादा थक जाता था कि आधी रात को लेट आता था और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था इनको चीज़ों से। अभी कुछ एक बार की बात है जब कैरोलिन अपने कमरे में सो रही थी एंड जैसी वो सुबह सुबह उठी, उसको ऐसा लगा कि उसके गर्दन पे कुछ निशान है, उसके हाथ पे कुछ निशान है जो कि वाकई में दिख रहे थे, नजर आ रहे थे वो सारी चीज़ें। उसको ऐसा लग रहा था कि जब मैं सो रही थी तो फिर मेरे बदन के अंदर कोई तो बहुत बड़ी बड़ी सुइयाँ घुसा रहा है, नीडल्स घुसा रहा है अंदर, जोर जोर का चुभ रहा है मुझे वो सारी चीज़ें। जब वो ये सारी ही चीज़ें बताने के लिए रॉजर के कमरे में जा रही थी जहाँ पे वो बैठा था, उसी वक्त उसने देख लिया कि दरवाजे के पीछे एक तो साया खड़ा है और वो कैरोलिन को चुप रहने का इशारा भी कर रहा है। यहाँ पे कैरोलिन ना रॉजर को कुछ कह पा रही थी, ना वो किसी भी चीज़ को झेल पा रही थी, क्योंकि हर सुबह सुबह वो एक नए घाव के साथ उठती थी। जब भी वो अपने बच्चों को इसके बारे में बताना चाहती थी तो बच्चे कहते थे नहीं नहीं, ये जो भी है ये बहुत अच्छा है, हमको रोज सुलाने के लिए भी आता था ये पिछले साल, ये जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी, इट्स अ गुड स्पिरिट, हमको कभी भी ये चोट नहीं पहुंचाता, आपको क्यों पहुंचाता है, हम ये मान ही नहीं सकते। मतलब ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे ना रॉजर कैरोलिन का साथ दे रहा था ना बच्चे साथ दे रहे थे। तो कैरोलिन बहुत ही ज़्यादा एकदम परेशान हो चुकी थी ये सारी ही चीज़ों की वजह से। अब ये एक वक्त की बात है जब कैरोलिन किचन में काम कर रही थी एंड उसके पीछे से उसको ऐसा लग रहा था कि एक सड़ा हुआ मांस है ना, उसकी स्मेल आ रही है, उसकी बदबू आ रही है एंड वो ना धीरे धीरे करके उसके करीब आ रही है। जैसे वो पीछे पलटी, पीछे तो कुछ था नहीं ऐसा आसपास। उसने ढूंढा, बाहर गार्डन में जाके देखी, गार्डन में भी कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि अब ये स्मेल आ कहाँ से रही है। फिर उसको पता चला ये ऊपर के माले से आ रही है, ये वाली जो बदबू है। वो गई ऊपर एंड उसकी जो एक बच्ची थी ये उसके कमरे से आ रही थी ये वाली बदबू। वहाँ पे कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा हुआ था बहुत बड़ा, ये पूरी स्मेल उसके अंदर से आ रही थी। ये जब गई उसने कार्डबोर्ड का बॉक्स खोला, इसके अंदर कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी अप्रैल वो बैठी हुई थी एंड जैसे उसने उसको निकाला, अप्रैल रो रो के कहने लगी उस औरत ने मुझे यहाँ पे आके बंद कर दिया था, मैं अपनी बाकी बहनों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। फिर कैरोलिन ने पूछा वो औरत कौन है, उसने बोला आपके पीछे खड़ी है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, कैरोलिन के ठीक पीछे एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत खड़ी थी एंड वो भागते हुए कैरोलिन के पास आई एंड उसने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज कैरोलिन के बदन के अंदर डाल दी। घर का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था। जो आत्माएं अभी बच्चों को अच्छी लग रही थी वो भी अभी डरावनी हो चुकी थी, वो भी अभी तकलीफ पहुंचा रही थी अब सब लोगों को जो भी उस घर में रह रहे थे। जो कैरोलिन थी उसके बदन में उसका पोजेशन आ चुका था। वो जो चीज़ उसको दिखती थी वो सब कुछ इधर उधर तहस नहस कर देती थी, इधर उधर फेंक देती थी। वो कैरोलिन ऐसा कहती थी कि मेरे शरीर के अंदर इस घर की पहली ओनर की आत्मा है जिसका नाम है बैतशेबा शर्मन, और पता नहीं क्यों उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे अलग अलग किस्म की आत्माएं दिखती है। किसी का सर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है और सब लोग मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन ये सब लोग मिलकर मुझे मारना ही चाहते हैं। अब रॉजर के सामने धीरे धीरे सारी ही चीज़ें आने लग गई। धीरे धीरे करके उसको समझ में आने लगा कि मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पे सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसने अभी ये चीज़ सोच ली थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ पे बैठ के सबकी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी एक बार की बात है जब रॉजर अपने एक बेटी के साथ बैठा हुआ था, उससे बात कर रहा था। फिर अचानक से वो लड़की उठ के एक दीवार के पास जाके खड़ी हो गई। रॉजर ने पूछा ये क्या कर रहे हो। फिर उस लड़की ने कहा कि इस दीवार के उस पार 7 सोल्जर्स की आत्माएं हैं, वो अक्सर मुझे उस पार बुलाते हैं लेकिन मैं कभी जा नहीं पाती। मैं हमेशा इस दीवार के इस पार ही रहती हूँ, कभी भी वहाँ नहीं जा पाती। उस वक्त से रॉजर ने ये चीज़ सोच लिया था कि ये हर किसी के दिमाग के साथ खेल रही है ये आत्मा, हर किसी को नचा रही है ये आत्मा, तो जल्द से जल्द मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने जल्द से जल्द एडन लॉरेन को संपर्क किया। ये जो एडन लॉरेन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने इनको कॉन्जरिंग यूनिवर्स के हर एक मूवीज़ में देखा होगा, लाइक कॉन्जरिंग 1, 2, देन डेविल मेड मी डू इट, फिर आपने नन में भी देखा है इनको। लेकिन गाइस एक बात कहना चाहूँगा, ये जो कॉन्जरिंग ये जो हाउस है ना, इसका जो ये केस था ये एडन लॉरेन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। जब लॉरेन पहली बार इस घर के अंदर कदम रखी थी तो वो सबसे पहले उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिए थे, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे एक आत्मा नहीं भटकती, यहाँ पे ढेरों सारी आत्माएं हैं।
बहुत सारी आत्माएं हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। लेकिन जब वो उस घर का केस स्टडी कर रही थी, उसको पता चला ये जो कैरोलिन है ये एक माँ है और लॉरेन खुद एक माँ थी। उसको पता है कि उसकी बच्ची पे अगर कभी कुछ ऐसी आँच आएगी तो उसको कैसा महसूस होगा। और यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो लॉरेन थी उसने एड को कन्विंस कर दिया था कि हमको ये वाला केस लड़ना ही चाहिए, हमको ये करना ही चाहिए। फिर उसके बाद जाके एड एंड लॉरेन दोनों ने ये वाला केस एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो कैरोलिन थी ये अभी पोजेशन में आ चुकी थी। एंड जो एड एंड लॉरेन थे उनको भी ये वाली बात बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पे घर पे अगर कोई पोजेस्ड है तो वो है कैरोलिन। जो आत्माएं हैं आसपास भटक रही है वो भी ठीक है, लेकिन जो इसके बदन के अंदर है सबसे पहले हमें उसका कुछ करना चाहिए। एड ने कहा कि अभी हमें सेहांस की तैयारी करनी चाहिए। सेहांस एक रिचुअल होता है जिससे कि आप किसी के भी शरीर के अंदर की आत्मा से बात कर सकते हो जो कि अलग आत्मा है। एंड फिर उसके बाद क्या किया गया कि कैरोलिन के अंदर पोजेशन है उसको उठा के उस घर के बेसमेंट में लेके गया। ये दोनों जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, एड एंड लॉरेन, एंड थोड़े बहुत परिवार वाले भी थे। अब नीचे लेके जाने के बाद लॉरेन ने उसको बहुत सारे सवाल पूछे सेहांस करते वक्त, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ताकतवर आत्मा थी कि उसने कैरोलिन को उसी चेयर के साथ उसने हवा में उठा लिया था। ये वाली चीज़ का विटनेस रॉजर तो वहाँ पे कर ही रहा था, एड एंड लॉरेन तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एंड्रिया ने भी किया जो कि उस घर की बड़ी बेटी थी। ये सब कुछ करने के बाद वो घर पे कुछ अलग ही चीज़ें हो रही थी। आसपास जब ये सेहांस हो रहा था उस समय लाइट्स फ्लिकर किए जा रही है, चीज़ें आसपास नीचे गिरी जा रही है। तब लॉरेन को पता चल गया दिस इज़ नॉट अ ईजी जॉब। ये आसानी से नहीं होने वाला, ये आसानी से इसके बदन से बाहर नहीं निकलेगी, ये इसकी जान लेकर रहेगी। वॉरेन चाहते थे कि वो लोग कैरोलिन के ऊपर एक एक्सॉर्सिज्म करें, लेकिन रॉजर इस बात से बिल्कुल भी नाखुश था, उसकी मंजूरी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने कहा कि आपको जो करना है करो, या आत्मा की मैं सारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कैरोलिन को एक्सॉर्सिज्म से गुजरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। वो इसमें सिर्फ तड़पते ही रहेगी और वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। एंड उसके बाद जो ये वॉरेंस थे उनका भी थोड़ा जो अटेंशन था, इंटरेस्ट था, ये सब चीज़ों में एकदम कम होने लगी, लेकिन वो लोग फिर भी विजिट करने के लिए आते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वॉरेंस ने यहाँ पे आना भी छोड़ दिया एंड उन्होंने योला केस ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया। उनकी अभी कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी इसके अंदर। रॉजर और उसका परिवार ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उनको ये सब से कैसे बाहर निकलना है। अगर घर छोड़ना था तो उनको दूसरे घर पे जाने के लिए उतने ज़्यादा पैसे भी चाहिए थे, लेकिन वो उनके पास किसी भी हालत में नहीं था इतने सारे पैसे। अभी तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे उनके इस घर में। हर दिन एक जैसा था, हर रात एक जैसी थी, हर रोज नए जख्म देखने मिल रहे थे, हर पल नई आत्माएं देखने मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी एक वक्त ऐसा आया कि फाइनली उन्होंने वो वाला घर वहां से छोड़ दिया। एंड्रिया जो कि इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी, उसका कहना था कि जब ये वाला घर हम लोग ने छोड़ा था उसके बाद भी जो मेरी माँ थी कैरोलिन, उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं देखने मिला। वो वैसी की एकदम वैसी ही थी, कुछ भी हम लोग को फ़र्क ही नहीं दिख रहा था। लेकिन साल 2022 में एक खबर आती है कि कॉन्जरिंग हाउस किसी और ने अभी खरीद लिया है। एंड खरीदने के बाद उस इंसान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो पेरेंट्स ने जो भी बातें यहाँ पे कही है वो सारी चीज़ें झूठ है, ये कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों को, ये सारी बातें झूठ है। लेकिन उसने एक बात ज़रूर कही थी कि हाँ, इस घर में किसी ना किसी के होने का एहसास तो ज़रूर होता है। अब उस घर में एग्जैक्टली क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता। इवन वो जो पेरेंट्स है वो क्या ये सारी चीज़ें अभी भी फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्या आत्माएं अभी भी उनके पीछे है, ये भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ पता है कि ये जो कहानी है ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक कहानी है। आज इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो भूत पिशाच जिन्नात ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये किसी न किसी इंसानों से जुड़ जाते हैं, किसी न किसी जगहों से जुड़ जाते हैं, और एक बार अगर वो आपसे जुड़ जाते तो फिर वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी कर लो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और शायद यही सारी चीज़ें पेरेंट्स के साथ भी हुई कि वो उस घर में चले गए जिस घर में ऑलरेडी वो जो आत्माएं थी उनका एक इतिहास था, और वहाँ पे एक ऐसी औरत चले गई जो कि इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो सारे आत्माओं को अपने अंदर बसा सकती थी, और अभी सारी आत्माएं उसके अंदर रहती हैं। हो सकता है, इसका कोई सबूत नहीं है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कहानियों में अभी उड़ रही है। लेकिन गाइस, ये जो कहानी है सच में बहुत ज़्यादा डरावनी। अगर ये वाली कहानी आपको थोड़ी भी डरावनी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ ऑफकोर्स शेयर करना, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपने कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया है। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। एंड माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।